अस्सलाम वालेकुम। नियाज़ इमाम सादिक 22 रजब। यूँ तो जन्नत की ग़िज़ा खुद ही बाबरकत है, मगर नज़रे मौला कह कर खाने का अलग ही बात है। कूंडों की नियाज़ वही सजाते हैं जो छठे इमाम से खैरात पाते हैं। मंसूब है ये नियाज़ जाफ़र इमाम से, ए मोमिनो दिया करो ये नियाज़ एहतमाम से। नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हा मौला हम सब की नियाज़ अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारी तमाम दिली हाजात पूरी फ़रमाए। नियाज़ 22 रजब कूंडे का एहतमाम तकरीबन तमाम घरों में किया जाता है। ये नज़र दुआ मुस्तजब होने और मुराद की आवारी के लिए इंतहाई मजरूब है। आबे व शराइ। अस्सलामु अलैका या जाफ़र इमाम जाफ़र सादिक 22 रजब की घड़ी रहमतों की है, कूंडों की ये नियाज़ बड़ी बरकतों की है। ए मौला, जो भी नज़रे इमाम जाफ़र का एहतमाम कर रहे हैं, साल भर उसे कोई दुश्वारी ना हो, उसके रिज़्क़ हिलाल में बेपनाह इज़ाफ़ा फ़रमा। आमीन। 22 रजब की घड़ी रहमतों की है, कूंडों की ये नियाज़ बड़ी बरकतों की है। हमने भी कोशिश की है एक छोटी सी नियाज़ दिलाने की रजब के इस मुबारक महीने में। पहले जब हम छोटे थे तो मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी खाला सबके घर में बहुत बड़े पैमाने पे इसका एहतमाम होता था। अभी भी होता है, बट जब नानी दादी नहीं रह पाती तो उस तरह से एहतमाम नहीं हो पाता। तो इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा याद उन्हीं की आती है जब एक दिन पहले सब मिलके नियाज़ बनाते थे, सब इकट्ठे होते थे, ढेर सारे कूंडे बनते थे, खीर बनती थी, चाट, अभी भी वो तमाम चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी इस तरह से नहीं जिस तरह से दादी या नानी के ज़माने में होती थी। हमारी नानी स्पेशली इसका बहुत एहतमाम करती थी, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत मानती थी, तमाम नियाज़ों को, तमाम बड़े बुज़ुर्गान दीन को, और स्पेशली कूंडों की नियाज़ तो पूरे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अभी भी होती है, लेकिन नानी के जाने के बाद उस तरह से नहीं हो पाती कि एक एक बंदा आए और सुबह से शाम तक, मतलब एक दिन पहले तमाम एहतमाम हो जाता था और शाम तक, रात तक होता रहता था। खैर, अभी हम लोग खीर बना रहे हैं, इसके अलावा हमने पूरी और तरकारी भी बनाई है, एक दिन पहले टिक्कियाँ भी बनाई हैं। वो तमाम तरह चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और वो तमाम घर में इसी तरह से होता है कि एक एहतमाम किया जाता है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जब रजब का महीना आता है तो फिर एक दिल में एक वो होता है कि रमज़ान आने वाले हैं, क्योंकि रजब, शाबान, फिर रमज़ान, तो बीइंग अ मुस्लिम हम सब के दिल में एक अजीब सी उमंग होती है। आई डोंट नो व्हाई, बट हमेशा से जब से मैं छोटी थी ना, तब से एक चीज़ है मेरे दिल में कि रमज़ान जब आने लगते हैं ना तो मेरा दिल अजीब सा घबराने लगता है, बहुत शदीद से घबराहट सी होती है। तो जब रजब आता है ना तो फिर मुझे फ़ील होता है कि अब रमज़ान आने लगते हैं। आज तक मैं नहीं समझ पाई कि इसका रीज़न क्या है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत मोतबर, बहुत कोई आला हस्ती या कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, और हम क्या करेंगे, हम किस तरह करेंगे, हम हक अदा कर पाएंगे भी या नहीं, आई डोंट नो। बट शुरू से जब से मैंने होश संभाला ना, ये एक फीलिंग्स मेरे अंदर आती है। रमज़ान इतना कोई मुक़द्दस, इतना मोतबर महीना है, इतनी इसकी आला शान है कि हम कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, इसकी असल अहमियत समझ ही नहीं पाए। रजब, रमज़ान और रजब, शाबान और रमज़ान, ऐसा लगता है ये एक कड़ी है। तो अभी माशाल्लाह हम रजब को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की नियाज़ बना रहे हैं। अम्मी पूरियाँ फ्राई कर रही हैं, क्योंकि हम कुछ भी हो जाए अम्मी को हर चीज़ वैसे ही करनी है जैसे नानी करती थी, तो अम्मी वही कर रही हैं। अभी हम पूरियाँ बना रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं खीर बना रही थी। मोस्टली खीर हम लोग घर के उसकी बनाते हैं, लेकिन ऑफ़िस से आने के बाद मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैंने थोड़ा सा होशियारी दिखाया। मैंने भाई से कहा नहीं आप पैकेट वाली ला दो, बिकॉज़ वो थोड़ा जल्दी बन जाती है। अगर आप खुद से चावल की बनाओ तो वो थोड़ा टाइम लेती है, तो इस वजह से मैंने तो खीर बना के जल्दी से अपनी जान छुड़ाई। बट अम्मी जो है प्रॉपर पूरियाँ फ्राई कर रही हैं। इनमें से एक भी पूरी एटलीस्ट मुझे तो खाने को तो नहीं मिली, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं तो सो गई थी, मुझे तो खाने नहीं मिली। बट एनीवेज़ कब इन लोगों ने सब चीज़ें की मुझे पता नहीं चला। बाकायदा
पूरी डाइनिंग टेबल सजाई गई थी और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था। फ्राई की जा रही हैं पूरियाँ। अच्छा, पूरियाँ जो है ना हमारे यहाँ 2 दफ़ा तो ज़रूर बनती है पूरे साल में, जब से हमने यहाँ संभाला। एक तो रजब में और एक जो है 14 अगस्त को। मुझे आज भी याद है, जब हम 14 अगस्त को घर पे आते थे स्कूल से सेलिब्रेट करके, तो अम्मी हम लोग के लिए हलवा पूरी घर में बनाती थी। तो अम्मी ये 2 दिन अपने हाथ की हलवा पूरी ज़रूर खिलाती हैं। और ईद पे भी, आजकल ईद पे भी वो घर में नाश्ता बना रही हैं, वरना मोस्टली बाहर से आता था, लेकिन लास्ट ईद पे भी उन्होंने घर पे नाश्ता बनाया था। तो मेरी अम्मी माशाल्लाह इतनी एनर्जेटिक है कि उनकी कोई भी बेटी इतनी एनर्जेटिक नहीं है। माशाल्लाह वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। स्टिल नाउ, अब तक वो बहुत ज़िंदा दिल है, वो कभी भी होपलेस नहीं होती। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा ज़िंदा दिल है माशाल्लाह। वो ज़िंदगी की रियलिटी, हकीकत, हर चीज़ उन्होंने फेस की है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे, लेकिन माशाल्लाह वो अपने रब से इतनी खुश हैं, वो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करती हैं। वो कभी भी नाशुक्राना अदा नहीं करती, वो उसकी दी हुई हर नेमत को सेलिब्रेट करती हैं, हर त्यौहार को। हम लोग थक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करते, हम कहते हैं हम थक गए, लेकिन वो हिम्मत करती हैं, जबकि वो एज के पे हैं, मेडिकली भी उनके साथ बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, बट स्टिल अम्मी माशाल्लाह हिम्मत करती हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं। ये यूट्यूब चैनल भी उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ में बिज़ी रहना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किसी घर में क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं। वो एक बहुत पॉजिटिव इंसान है, कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी आई है, लेकिन इतनी नहीं जितनी अम्मी के अंदर है। अम्मी कभी किसी के पीछे नहीं पड़ती कि किसके घर में क्या हो रहा है और मुझे किस चीज़ की परवाह होनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखती ही हैं। तो ये जो चैनल मेरी अम्मी ने बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि वो बिज़ी रहें, तो अपने आप को मसरूफ़ रखें। वो किसी के साथ अगर अच्छा ना कर सके तो किसी के साथ बुरा भी ना कर सके, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। वो बहुत सिंपल सी खातून है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक है। हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम मम्मी को उस तरह सपोर्ट करें जिस तरह से एक्चुअल करना चाहिए, बट वो फिर भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं। बहुत बड़ी बात है, अगर उनकी जगह मैं होती तो एटलीस्ट मैं तो कभी नहीं कर पाती, क्योंकि स्टिल मैं अभी नहीं कर पाती। तो वो बहुत हिम्मत करती हैं, ज़िंदा दिल हर चीज़ को एंजॉय करती हैं। और हमें अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें उन्हें ये फील कराना चाहिए कि बस अब उनका टाइम हो गया, उन्हें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, इंसान कभी भी एंड नहीं होता जब तक वो ना चाहे। मुझे लगता है कि उन्होंने एक टफ़ टाइम देख लिया होता है, हमें पढ़ाना लिखाना पालना पोसना, हमारे अप एंड डाउन्स, ये वक्त इनका अपना है, तो उन्हें वापस से जवान हो जाना चाहिए। खाना पीना, घूमना फिरना, पहनना होना, जिस चीज़ का उनका दिल चाहे वो करे। हमारी एक चीज़ कह दी जाती थी कि अपनी उम्र के हिसाब से करो, अपनी उम्र के हिसाब से पहनो और हो। मैं नहीं मानती ये चीज़। इनफैक्ट मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, खुश रहें, जो दिल चाहे वो करें। आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल दूसरों को दे दिए होते हैं, तो इस टाइम एटलीस्ट अपने लिए ज़रूर जिएं। और ये देखिए अम्मी की फरमाइश पे फूल आए गए थे, जिसे अम्मी ने इतने प्यार से सजाए। ये सब कुछ मेरी अम्मी ने किया है, किसी ने इनकी हेल्प नहीं की। हाँ, बनाने में, खाना पकाने में हेल्प की है मेरी भाभी ने, मेरी छोटी बहन ने, खुद अम्मी ने। मेरा तो इनमें 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुझसे बस ये कह दिया जाता है वॉइस ओवर कर लो, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कर लूँ, अदरवाइज़ मेरा तो ज़ीरो कंट्रीब्यूशंस है। आप देख सकते हैं इतने मज़े की तमाम चीज़ें अम्मी और सब ने मिल के बनाई हैं। ये टिक्कियाँ, ये पूरियाँ, ये चटपट खाने यकजा करो तो सब दस्तरखान बन जाए। फरमाने जाफ़र सादिक से तो ये बरकत के लिए है, जो भी करे ये काम वो सुल्तान बन जाए। हमने एक छोटी सी कोशिश की है एक खूबसूरत सा दस्तरखान सजाने की। अगर आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। स्पेशली मेरी अम्मी को, हर उस माँ को जो अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से कुछ पकाती हैं, ठीक है। और आप सबके साथ एक छोटी सी कोशिश शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ इसे पसंद कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। हमें फ़ख्र है नजरे जाफर करेंगे, मुनाफिक जो होंगे वो जल जल मरेंगे। जो मोमिन है वो सब तो कूड़े भरेंगे, मगर कुछ तो खाते हुए भी डरेंगे। हकीकत ये है उनके खून में कमी है। हमें फ़ख्र है नजरे जाफर करेंगे, मुनाफिक जो होंगे
वो जल जल मरेंगे। जो मोमिन है वो सब तो कूड़े भरेंगे, मगर कुछ तो खाते हुए भी डरेंगे। हकीकत ये है उनके खून में कमी है।